जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। भक्तजनों, आज 2024 सावन का दूसरा मंगलवार है। आज मैं आपको मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए उपाय बताता हूँ, जिसका मंगल नीच का है, जिस पे मंगल की दशा चल रही है, विषांतर दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा जिस पे चल रही है, जिसके चोटें बहुत लगती हैं, जिसका खून ज़्यादा बहता है, खून की कमी हो, कोई भी रक्तचाप की समस्या हो, मंगल का और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, बाबा को प्रसन्न करने के लिए आप बाबा को चोला चढ़ाए। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करें और बाबा को केले बहुत पसंद है, गुड़ चना बहुत पसंद है, गुड़ बहुत पसंद अच्छा है उनके लिए। आप इसका भोग लगाएं और लाल लाल चीज़ खाएं और लाल चीज़ का दान करें। आप काले चने भी आज खा सकते हैं और काले चने का दान कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। और बाबा को राम नाम बहुत प्यारा है और राम कथा बहुत प्यारी है। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। सुंदर कांड पढ़ेंगे, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मगर प्रसन्न वो राम नाम से और राम कथा से प्रसन्न होंगे। आप हनुमान जी की पूजा करें, कोई भी संकट आपको नहीं व्यापेगा। नासे रोग हरे सपीरा जपत हनुमत वीरा। ना रोग आपको सताएगा, ना दोष आपको सताएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच भी आपको परेशान नहीं करेंगे और शत्रु भी आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। शनिदेव भी आप पे कृपा बनाए रखेंगे। आप हनुमान जी की पूजा करें और उनके सामने राम नाम का जाप करें, राम कथा करें, जिससे बाबा प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब आगे हम कथा की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की ओर बढ़ते हैं। श्री जगदम्बिके नमः। श्री देवी मद देवी भागवत चौथा स्कंद। जन्मेजय और व्यास जी के अवतार विषयक प्रश्नोत्तर। कश्यप जी को वरुण और ब्रह्मा का शाप तथा अदिति को दिति का शाप। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर व्यास जी, आप संपूर्ण ज्ञानों के अटूट भंडार हैं। आपका अंतकरण परम पवित्र है। आपकी कृपा से ही हमारे कुल की वृद्धि हुई है। प्रभु, मैंने सुना है जो बड़े प्रतापी थे, जिनके यहाँ स्वयं भगवान का पुत्र रूप से अवतार हुआ था, देवगण भी जिनका सत्कार करते थे और आनंद दुंदुभि नाम से जिनकी प्रसिद्धि थी, वह शूरसेन नंदन महाभाग वासुदेव जी सदा धर्म का पालन करते हुए भी कंस के कारागार में बंदी बनाए गए। अपनी धर्मपत्नी देवकी के साथ उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया था? फिर देवकी के 6 बालक क्यों मारे गए? कंस भी तो ययाति का वंशज था, उसके द्वारा यह घृणित काम कैसे बन गया? कारागार में भगवान श्री हरि के अवतार लेने का क्या कारण है? इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अवतार तथा पांडवों के संबंध में बहुत सी शंकाएं करके जन्मेजय फिर बोले, क्षत्रिय के वंश से उत्पन्न कोई भी मानव ब्राह्मण से देश नहीं करता। मुने, फिर मेरे पिताजी मौन रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले ब्राह्मण के देशी कैसे बन गए? दयानिधे, ये तथा अन्य भी बहुत से संशयग्रस्त प्रसंगों से मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया है। साधो, आप पिता तुल्य है, संपूर्ण विषयों की जानकारी आपको सुलभ है, अतः आप मेरे चित्त को शांत करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार परीक्षित कुमार जन्मेजय ने सत्यवती नंदन व्यास जी से पूछा और चुप होकर बैठ गए। तब पुराणों के पूर्ण जानकार एवं प्रवचन करने में कुशल व्यास जी ने उनके प्रति संदेह दूर करने वाले इस प्रकार वचन कहे। व्यास जी बोले, राजन, इस विषय में क्या कहा जाए? कर्म की गति बड़ी गहन है।
देवता तक इसकी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। जब से यह त्रिगुणात्मक ब्रह्मा उत्पन्न हुआ तभी से कर्म का संबंध है। सबकी उत्पत्ति में कर्म ही कारण है। यद्यपि जीव स्वरूप जन्म और मरण से रहित है, फिर भी कर्म रूपी बीज के प्रभाव से अनेक योनियों में बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। कर्म समाप्त हो जाने पर जीव का देह से संबंध कभी नहीं हो सकता। उत्तम निंद और उत्तम निंद मिश्रित इन तीनों गुणों से यह जगत व्यापक है। जो तत्व के रहस्य को जानने वाले विधान है, उनके द्वारा भी कर्मों का भेद तीन प्रकार से ही बताया गया है। वह तीन प्रकार के कर्म संचित, प्रारंभ और वर्तमान है। इस देह में कर्मों की तीन गतियों का संरक्षण रहता है। राजन, ब्रह्मा आदि सभी उस कर्म के अधीन है। महाराज, सुख दुख जरा मृत्यु हर्ष शोक काम क्रोध तथा लोभ ये सभी देह से संबंध रखने वाले गुण है। प्रारब्ध की प्रेरणा से सब पर ये अपना प्रभाव डालते हैं। राग देश आदि भावों से स्वर्ग भी खाली नहीं है, क्योंकि देवताओं मनुष्यों और पशुओं सबसे ये संबंध रखते हैं। इन सभी विकारों का देह से ही संबंध रहता है। पूर्व जन्म के लिए किए हुए वैर और स्नेह के अनुसार वह शरीर में आश्रय पाते हैं। कर्म शेष न रहने पर प्राणियों की उत्पत्ति तथा सर्वदा असंभव है। कर्म के विषय में यह कारण नित्य माना जाता है। इसी से चराचर संपूर्ण जगत को साधारण जन नित्य समझते हैं। किंतु जगत नित्य है या अनित्य, इस विचार में मुनिगण निरंतर निमग्न रहते हैं, फिर भी जान नहीं पाते कि यह जगत नित्य है अथवा नित्य ही, क्योंकि माया के साम्राज्य में यह जगत नित्य प्रतीत होता है। कारण के रहते हुए कार्य का अभाव कैसे कहा जा सकता है। राजन, कर्म बंधन में जकड़ा हुआ यह अखिल जगत परिवर्तनशील तो है ही, जीवों को नीच योनियों में भी जान पड़ता है। यदि जीव स्वतंत्र होता तो यह परिस्थिति सामने क्यों आती। भला स्वर्ग में रहने और अनेक प्रकार के सुख भोगने की सुविधा को छोड़कर विष्टा एवं मूत्र के भंडार में भयभीत होकर रहना कौन चाहता है। फूलों से खेलने, जल विहार करने और सुखदायी आसन पर बैठने के आनंद का परित्याग करके किस बुद्धिमान व्यक्ति को गर्भ में वास करना अभिष्ट है। दिव्य शैया और कोमल तकिए को छोड़कर गर्भ में औधे मुख लेटे रहना किस विज्ञ पुरुष को अभिष्ट है। अनेक भावों से संपत्र संगीत, नृत्य और वाद को छोड़कर कौन ऐसा है जिसके मन में भी नरकवास का विचार उठ सकता है। कौन ऐसा विवेकी मानव है जो लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त उत्तम रस को छोड़कर अत्यंत त्याज्य विष्टा मूत्र से संयुक्त रस पीना चाहता हो। त्रिलोकी में गर्भावास से बढ़कर दूसरा कोई नरक नहीं है। गर्भावास से भयभीत होकर मुनि लोग कठिन तपस्या में तत्पर हो जाते हैं। राज्य, लोभ और उत्तम भोग का परित्याग करके वन में जाने की प्रवृत्ति इसलिए मनस्वी व्यक्तियों के मन में हो जाती है। उपयुक्त सुयोग्य व्यक्ति भी जिससे डर जाते हैं उस गर्भावास को और कौन चाहेगा। गर्भ में कीड़े काटते हैं, नीचे से जठाग्नि ताप पहुंचाती है, निर्दयता पूर्वक बंधे रहना पड़ता है। राजन, ऐसे गर्भ में कैसा सुख। कारागार में रहना उत्तम, लोहे की जंजीरों से बंधे रहना ठीक, किंतु क्षण भर भी गर्भ में रहना कदापि उत्तम नहीं है। गर्भ में 10 महीने तक रहकर महान कष्ट भोगना पड़ता है। गर्भ से बाहर निकलते समय भी वैसे ही कठिन परिस्थिति सामने आती है, क्योंकि निकलने का मार्ग जो योनि यंत्र है वह स्वयं दारुण है। फिर बचपन में भी बोलने और जानने की शक्ति न रहने के कारण दुख भोगने पड़ते हैं। भूख और प्यास की वेदना अलग सताती है। स्वयं वह कुछ कर नहीं सकता, अत्यंत घबराया रहता है। जब बालक भूख से रोता है तब माता पिता के मनों में बेचैनी हो जाती है। वह समझते हैं कोई कठिन रोग हो गया है जिसकी व्यथा से बच्चा रो रहा है।
इससे माता के मन में बच्चे को दवा पिलाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यो बचपन में नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। फिर विवेकी पुरुष किस सुख को देखकर स्वयं जन्म लेने की इच्छा कर सकते हैं? देवताओं के साथ निरंतर सुख भोगने की सुविधा छोड़कर सुख विघातक एवं खेद उत्पन्न करने वाला काम करना कौन मूर्ख जाता है? नरपवर देवता मनुष्य एवं पशु आदि का शरीर धारण करके किए हुए अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। तप यज्ञ और दान के प्रभाव से मनुष्य इंद्र बन सकता है और पुण्य समाप्त हो जाने पर इंद्र भी धरातल पर आते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जब भगवान ने श्री रामावतार धारण किया था तब उनके संपर्क से देवता वानर बनकर पृथ्वी पर विचरे। श्री कृष्ण अवतार में सहायता करने के लिए देवताओं को यादव बनाना पड़ा था। इस प्रकार विविध योनियों में भगवान के अनेकों अवतार होते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। राजन, रथ के चक्के की भांति भगवान के अवतार क्रम की गति बड़ी ही विलक्षण है। दैत्यों का वध करना भगवान का निजी काम है। यह महान पुरुष है, कभी अंश से तथा कभी अंश से पृथ्वी पर पधार कर इस कार्य को संपन्न करते हैं। अतः मैं श्री कृष्ण अवतार की पवित्र कथा कहूँगा। स्वयं भगवान विष्णु ही युद्ध कुल में अवतरित हुए थे। प्रतापी वासुदेव जी कश्यप मुनि के अंश हैं। इन्हें पूर्व समय में शाप लग गया था राजन, उसी के फलस्वरूप इन्हें गोवर्ती स्वीकार करनी पड़ी। नरेंद्र मुनिवार कश्यप के दो पत्नियां थी, अदिति और सुसा। भारत श्रेष्ठ यह ही देवकी और रोहिणी इन दोनों बहनों के रूप में प्रकट हुई। वरुण ने क्रोधवश इन्हें घोर शाप दे दिया था। इसी शाप के कारण इन स्त्री पुरुष सभी को इस धरातल पर जन्म लेना पड़ा। राजा जन्मेजय ने पूछा, महामते मुनिवर, कश्यप जी के द्वारा कौन सा अपराध हो गया जिसे उन्हें वरुण ने शाप दे दिया और पत्नियों सहित वह जगत में क्यों पधारे? यह बताने की कृपा करे। रामापति भगवान विष्णु सदा वैकुंठ में विराजमान रहते हैं। वह पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर हैं। गोकुल में उनके अवतीर्ण होने का क्या कारण है? भगवान नारायण अविनाशी परम प्रभु है। संपूर्ण देवताओं पर उनका आधिपत्य है। युग के आदि में सबको वह धारण किए रहते हैं। उन पर किसका शासन रहता है? वह भगवान श्री हरि अपना दिव्य धाम छोड़कर क्यों कर्मशील व्यक्ति की भांति आचरण करने लगते हैं? मानव कुल में उनके प्रकट होने का क्या कारण है? इस विषय में मुझे महान शंका उत्पन्न हो रही है। भगवान विष्णु शाश्वत सुख का परित्याग करके मानव शरीर स्वीकार करते हैं, इसका क्या प्रमाण है? मुनिवर, किस मानव सुख को उत्तम समझकर भगवान भूमि पर पधारे? परम ब्रह्मा श्री हरि ने रामावतार धारण किया था। उस समय वह भयंकर वन में गए और वहां उन्हें गुरुतर दुख भोगना पड़ा। सीता से वियोग हुआ, इसका दुख संग्राम जनित दुख तथा फिर सीता त्याग दी गई। यह दुख इस प्रकार वह महान पुरुष होते हुए ही बार बार दुख का अनुभव करते रहे। वैसे ही श्री कृष्ण अवतार में भी हुआ। कारागार में जन्म हुआ, फिर वह गोकुल में पहुँचाए गए। वहाँ उन्हें गौएं चरानी पड़ी। कितना कष्ट सहकर कंस को मारा और फिर द्वारका के लिए प्रस्थित हुए। यूँ भगवान ने अनेक दुखों का सामना किया। यह क्यों मुने आप सर्व ज्ञान संपन्न है, मेरे चित्त में उठे हुए संदेह को शीघ्र दूर करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु का अवतार होता है। इसमें विविध कल्पों में लीला जगत के बहुत से कारण होते हैं। भगवान के साथ देवता भी अपने अंश से धरातल पर आते हैं, इसमें भी कारण होते हैं। पहले वासुदेव, देवकी और रोहिणी के अवतार का कारण बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, श्रीमान कश्यप जी यज्ञ संपन्न करने के लिए वरुण की दिव्य गाय ले आए थे। वरुण ने बहुत प्रार्थना की, किंतु कश्यप ने गौ को लौटाया नहीं। तब वरुण जगत प्रभु ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने उनको प्रणाम किया और अत्यंत कातर होकर विनय पूर्वक अपना दुख प्रकट करते हुए कहा, महाभाग,
मैं क्या करूं, बहुत प्रार्थना करने पर भी कश्यप मेरी गौ नहीं लौटा रहे हैं। अतः मैंने उनको शाप दे दिया है कि तुम मानव वश में गोपाल होकर जीवन व्यतीत करो। तुम्हारी दोनों स्त्रियां भी वही जन्म ग्रहण करें। इस समय मेरी गाय के अभाव में बछड़े अत्यंत दुखी होकर डकरा रहे हैं। उसी के फलस्वरूप अदिति को मृत वर्षा होकर धरातल पर जाना पड़ेगा। वह कारागार में रहेगी, इसके कारण भी उसे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। व्यास जी कहते हैं, वरुण की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को बुलाया और कहा, महाभाग, तुम लोकपाल वरुण की गौ उन्हें देते क्यों नहीं? महाभाग, तुमसे कोई बात अविदित नहीं है। तुम बड़े बुद्धिमान हो, न्याय जानते हुए भी ऐसे कार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? लोभ बड़ा बलवान है, यह किसी को नहीं छोड़ता। इसके प्रभाव से नरक की प्राप्ति होती है, अनेकों पाप बन जाते हैं। किसी ने भी इसका समर्थ नहीं किया है। कश्यप भी उस लोभ का परित्याग करने में समर्थ रहे। उन शांत स्वभाव मुनियों को धन्यवाद है जिन्होंने लोभ को जीत लिया है। वह मन में रहते हैं, उनके मन में सदा शांति बनी रहती है, कभी दान स्वीकार नहीं करते। संसार में सबसे बलवान शत्रु लोभ है, यह सदा अपवित्र बनाए रखता है। इस नीच लोभ से स्नेह होने के कारण कश्यप का विचार भी भ्रष्ट हो गया है। यों कहने के पश्चात ब्रह्मा ने भी मुनिवर कश्यप को शाप दे दिया। यद्यपि कश्यप जी ब्रह्मा जी के प्रति प्रीति भाजन पुत्र थे, फिर भी धर्म की मर्यादा का रक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी की इस कार्य में प्रवृत्ति हो ही गई। कहा, कश्यप, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर जाओ, तुम्हें यदुकुल में जन्म लेना होगा। दोनों पत्नियों तुम्हारे साथ रहेंगी, वहाँ तुम गोपाल बनकर रहोगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वरुण और ब्रह्मा दोनों के शाप देने पर भूमि का भार हल्का करने के निमित्त कश्यप जी अपने अंश से अपहृत हुए। ऐसे ही अत्यंत शोक से संताप्त होकर दिति ने अदिति को शाप दे दिया। जन्म लेते ही तुम्हारे 7 पुत्र प्राणों से हाथ धो बैठे। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, दिति और अदिति दोनों सगी बहनें थी, फिर अत्यंत शोकातुर होकर दिति ने अदिति को शाप क्यों दे दिया? मुने इसका कारण बताने की कृपा कीजिए, उन्हें शोक क्यों हुआ था? सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी सम्यक प्रकार से सावधान होकर शाप का कारण बताने लगे। व्यास जी बोले, राजन, दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थी, दिति और अदिति। दोनों का स्वभाव बड़ा उत्तम था। कश्यप जी की प्रेसी भार्या होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अदिति के पुत्र प्रतापी इंद्र हुए। जैसे इंद्र थे वैसे ही पुत्र के लिए दिति के मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई। तब सुंदरी दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की, मानर, आप मुझे इंद्र के समान पराक्रमी धर्मात्मा शक्तिशाली वीर पुत्र देने की कृपा करे। मुनिगर कश्यप ने कहा, प्रिय, धैर्य रखो। मेरे कहे अनुसार व्रत करने पर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मुनि की उपयुक्त बात सुनकर दिति उस उत्तम व्रत के पालन में तत्पर हो गई। मुनि के प्रसाद से उसके सुंदर गर्भ स्थापित हो गया। उस पयोव्रत में संलग्न होकर दिति भूमि पर सोती थी, पवित्रता का पूर्ण रूप से पालन करती थी। यो क्रमशः जब वह महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया, तब दिति के शरीर से ज्योति फैलने लगी। उसे देखकर अदिति के मन में अपार दुख हुआ। उसने सोचा, यदि दिति इंद्र के समान महान पराक्रमी पुत्र की जननी हो गई तो मेरा पुत्र अवश्य ही निस्तेज हो जाएगा। इस चिंता से चिंतित होकर माननी अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, अब तुम्हारा अत्यंत प्रतापी शत्रु दिति के घर में उत्पन्न हो रहा है। तुम अभी से समझ बूझ कर उपाय से लग जाओ। प्यारे पुत्र, तुम्हारे द्वारा ऐसा यत्न होना चाहिए कि दिति की गर्भोत्पत्ति की उच्छित हो जाए। वह सुंदरी दिति सोतिया डाहा करने पर आग तुली है, उसे देखकर मैं चिंतित हो गई हूँ। सुख के मर्म को मिटा देने वाली भारी चिंता मेरे हृदय में चोट पहुँचा रही है। बेटा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। यदि तुम मेरे प्रिय कार्य करना चाहते हो तो साम दाम अथवा बल किसी भी उपाय का प्रयोग करके दिति के गर्भ का संहार कर डालो। व्यास जी कहते हैं, माता अदिति की बात सुनकर राजा
देवराज इंद्र ने कुछ समय तक मन में विचार किया। तत्पश्चात वह अपनी भी माता दिति के पास चले गए। राजन, उस समय इंद्र की बुद्धि में पाप बस गया था। उन्होंने विनय पूर्वक दिति के चरणों में मस्तक झुकाया और जिनके भीतर कूद कूद कर विष भरा हुआ था, ऐसे ब्रह्मा मधुर वचनों में नम्रता के साथ वह कहने लगे। इंद्र बोले, माता तुम व्रत कर रही हो, तुम्हारा शरीर क्षीण हो चुका है, तुम में अत्यंत दुर्बलता आ गई है। मैं सेवा करने के विचार से यहाँ आया हूँ, आज्ञा दो मैं तुम्हारी कौन सी उचित सेवा करूँ। पतिव्रते, मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगा। बड़ों की सेवा से पुरुष को वह पवित्र गति मिलती है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। जैसे मेरी माता अदिति है वैसे ही तुम भी हो। यह वचन कहकर इंद्र ने दिति के दोनों पैर पकड़ लिए और उन्हें सह लाने लगे। दिति परम साध्वी थी, उसके नेत्र बड़े सुंदर थे। इंद्र द्वारा धीरे धीरे पैर दबाए जाने पर व्रत करने से थकी हुई दिति को बड़ा आराम मिला, अतः उसे नींद खींचने लगी। उस समय इंद्र उसके पूर्ण विश्वास पात्र बन चुके थे। इधर इंद्र ने दिति को नींद में अचेत देखकर अपना एक अत्यंत छोटा सा रूप बनाया और हाथ में अस्त्र लेकर बड़ी सावधानी के साथ वह उसके शरीर में घुस गए। योग बल के प्रभाव से वह उदर में चले गए और तुरंत व्रज द्वारा उस गर्भ को 7 भागों में उन्होंने काट डाला। व्रज से चोट पहुँचाए जाने पर वह गर्भस्थ बालक रोने लगा। तब इंद्र ने बड़े धीमे स्वर में कहा, मारुद अर्थात रो मत। राजन, वह 7 टुकड़े इंद्र के द्वारा पुनः 7 भागों में काट दिए गए। फिर तो 49 पवनों के रूप में उस गर्भस्थ बालक की सत्ता स्थिर हो गई। इतना कांड हो जाने पर सुंदरी दिति की नींद टूटी। गर्भ के काटे जाने का वास्तविक रहस्य उसे ज्ञात हो गया। समझ लिया इंद्र ने धोखा दिया है। उसके मन पर बड़ा आघात पहुंचा। वह क्रोध से भर गई। इस घृणित कार्य में मेरी बहन अदिति का हाथ है, यह जानकर सत्य व्रत में संलग्न रहने वाली देवी दिति ने अदिति को इंद्र दोनों को क्रोधवश शाप दे दिया। जिस प्रकार मेरे पुत्र इंद्र ने छल करके मेरे गर्भ को काट दिया है, वैसे इसका भी नाश हो जाए और यह त्रिलोकी के राज्य से वंचित हो जाए। जिस प्रकार पापात्मा अदिति ने घृणित कर्म के द्वारा मेरे गर्भ का संहार करा दिया, मेरे गर्भ स्थित बच्चे की हत्या करा दी है, वैसे ही उसके भी बालक उत्पन्न होते ही बार बार मृत्यु के ग्रास बन जाए। साथ ही पुत्र शोक से अत्यंत शोकाकुल होकर उसे कारागार में रहना पड़े, दूसरे जन्म में इसे मृत वत्सा होना पड़े। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार दिति शाप दे रही थी। उसके वचन कश्यप जी के कानों में पड़े। प्रेमवश दिति को शांत करते हुए से वह कहने लगे, कल्याणी क्रोध मत करो, तुम्हारे गर्भ से अत्यंत बलवान पुत्र होंगे, उन्हें देवता होने का सुअवसर प्राप्त होगा, उन सब की मरुत संज्ञा होगी और वह इंद्र के मित्र होंगे। वह मोरु, तुमने जो अभिशाप दिया है यह 28वें द्वापर में फलित होगा। यह सुंदरी अदिति मानव योनि में उत्पन्न होकर इसका फल भोगेगी। वरुण ने भी संताप्त होकर मुझे शाप दे दिया है। दोनों शाप एक साथ चलेंगे। इनके फलस्वरूप अदिति का मनुष्य बनना अवश्यम भावी है। व्यास जी कहते हैं, जब पतिदेव कश्यप जी ने यो आश्वासन दिया तब देवी दिति के मुख की मलानता दूर हो गई। इसके बाद उस सुंदरी के मुख से कोई कटु वचन नहीं निकला। राजन, पूर्व शाप का यही कारण है जो तुम्हें बता दिया। राजेंद्र, वही देवी अदिति अपने अंश से देव की हुई थी।